इस दुनिया में तकरीबन 4200 मजहब हैं। तो सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जान सकता है कि कौन असली वाला है। कैसे पता चले कि कौन मजहब ऐसा है जो वाकई में उस खुदा को मानने को बोलता है जो असल इस दुनिया को बनाने वाला है। क्योंकि हर मजहब सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बात क्रिएटर की हो रही है। और ये मानना बेवकूफ़ी है कि हर मजहब ही सच्चा है, क्योंकि हर मजहब इस दुनिया को बनने और इसके बनाने वाले के बारे में अलग अलग तरह की बातें बताता है। कोई कहता है एक क्रिएटर है, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3, कोई कहता है सैकड़ों हजारों, और कोई तो कहता है कि हर अलग अलग क्रिएशन का अलग अलग क्रिएटर है। और कोई तो सिरे से क्रिएटर के होने के वजूद को ही जुटलाता है, जो कि पहले दर्जे की बेवकूफ़ी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियोस का लिंक डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो खैर, आज मैं गाइड करने जा रहा हूँ कि कैसे कोई सच्चे मजहब को पहचाने। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बचपन का। वो बचपन से एक ज़हीन और आज़ाद ख्याल सोच वाले थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो मूर्तियों की इबादत करते हैं, तो कुछ चांद सितारों और सूरज की, तो कुछ अपने हुक्मरानों की इबादत करते हैं। मूर्तियों की इबादत करने वाले कहते हैं कि हमें खाना देने वाला खुदा अलग है, हवा का खुदा अलग है, बारिश का खुदा अलग है, और ऐसे हर चीज़ का खुदा अलग है। चांद सितारों को खुदा मानने वाले ये कहते हैं कि ये चमकता है, ये हर चीज से अलग है, ये हमारा खुदा है। और हुक्मरानों को खुदा मानने वाले ये कहते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो ये हमारे खुदा है। मगर वो उनकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक आज़ाद ख्याल के थे। वो अपने अकल का पूरा इस्तेमाल करते थे। उनके वालिद खुद एक मशहूर मूर्ति बनाने वाले थे, और वो उन्हें मंदिर ले जाया करते थे। एक बार जब उनके वालिद मूर्तियाँ बना रहे थे, तब उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उनके वालिद ने जवाब दिया कि ये हमारे खुदा है जिसे मैं बना रहा हूँ, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उन्होंने देखा कि जिसे हम खुद बनाते हैं वो हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकता है, जो खुद कभी हिल भी नहीं सकता, जिसे गिरा दिया जाए तो वो खुद से उठ भी नहीं सकता। उनके दिमाग ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये हमारा खुदा हो सकता है। एक बार वो जब सिर्फ 7 साल के थे, तब वो अपने वालिद के बनाए हुए एक मूर्ति पे बैठकर खेल रहे थे, जिसे लोग गधे या घोड़े पे बैठते हैं। तभी उनके वालिद आए और ये देखकर गुस्सा किया और बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, दोबारा कभी ऐसा मत करना। उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि ये क्या है और इसके इतने बड़े कान क्यों हैं, जो कि हमसे बहुत ही बड़े हैं। उनके वालिद ने जवाब दिया कि ये मर्दूक है, खुदाओं के खुदा। ये इसके बड़े कान इस बात के सबूत है कि ये सब कुछ जानता है। ये सुनकर वो हंसने लगे। वो मंदिर में देखते कि लोग जाकर उन मूर्तियों के सामने अपनी जरूरतें मांगते, उनके सामने रोते चिल्लाते, और ये सब देखकर पहले तो वो हंसते थे, मगर धीरे धीरे उन्हें ये सब देखकर गुस्सा आने लगा। और उनके वालिद भी ये चाहते थे कि ये मेरी ही तरह मूर्ति बनाने वाला बने। एक दिन वो दोनों मंदिर गए। वहाँ कोई ओकेजन हो रहा था, वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। वहाँ मंदिर का पुजारी लोगों से खिताब होकर उन्हें अपने खुदा की बड़ाई कर रहा था। सब लोग खामोश होकर सुन रहे थे। वो अपने खुदा से अपने लोगों पे रहम करने, उनकी तकलीफ को दूर करने को बोल रहा था। तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे से चिल्ला कर बोला, ओए पुजारी, वो तुम्हें नहीं सुन सकता। तुम ये यकीन करते हो कि वो तुम्हें सुन सकता है? सब लोग देखने लगे कि किसने ये बोला। ये सब देखकर पुजारी गुस्सा हो गया। तभी उनके वालिद ने मामले को दबाना चाहा और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। वो उनको घर ले आए और उन्हें बिस्तर पे सुलाकर चले गए। वो सोना नहीं चाहते थे। वो घर से निकलकर पहाड़ पे अंधेरे में टहलने लगे और एक गार के पास जाकर बैठ गए। वो आसमान की तरफ देखने लगे। उन्होंने एक सितारे को देखा, वो बहुत चमक रहा था। उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब थोड़ी देर बाद सितारे की रोशनी कम हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। मगर जब चांद की रोशनी कम हो गई, जब चांद डूब गया, तब कहा नहीं, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सूरज को देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, मगर सूरज भी डूब गया तो कहा कि नहीं, सूरज भी मेरा रब नहीं है। जरा गौर करिए, एक लड़का जो उस वक्त एक अकेला था, वैसे सोचकर जिसने थोड़ा सा अकल लगाया तो हकीकत को जान पाया। और आज इस मॉडर्न साइंस की दुनिया में, जबकि हम सब के सामने कितने ही सारे सबूत हैं नेचर एक्सप्लोर करने के बाद, साइंस की तरक्की करने के बाद, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में हैं। जो उन्हें बताया जाता है बस वो उसे मान लेते हैं। जो भी अंधविश्वास की बातें उन्हें बताई जाती है वो बस उसे हकीकत समझ लेते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग सिरे से किसी मजहब को मानते ही नहीं, वो हक को जानने के बहुत करीब है। बस उन्हें ज़रूरत है कि वो जिस भी चीज़ में यकीन रखते हैं, जो भी जानते हैं, उस पर गौर करें कि ये जो नॉलेज उनके पास है वो कितना सही है। अगर वो एक्चुअल में दिमाग को हर तरह के रिवाज और जो उन्हें रटाया गया है, आज़ाद ख्याल शख्स बनकर सोचे, गौर करें, तो वो ज़रूर सच्चे मजहब को जान पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया, उन्होंने सोचा समझा तो पाया कि ये मूर्ति जो कि बस पत्थर और लकड़ी की है, ये खुदा नहीं हो सकते। ना ही कोई हुक्मरान जो कि हमारी तरह पैदा और मर जाते हैं, वो भी कोई खुदा नहीं हो सकते।
ना ही ये चांद, सितारे या सूरज जो गुरूब हो जाते हैं, ये बस अपने एक मामूलात में निकलते और डूबते रहते हैं, ये भी खुदा नहीं हो सकते। उन्होंने जाना कि खुदा वो नहीं हो सकता जो कभी जाहिर है तो कभी डूब जाए, कभी जिंदा है तो कभी मर भी जाए, आज है तो कल मिट भी सकता है। उन्होंने जाना कि खुदा तो वो है जो कभी मिट नहीं सकता। खुदा तो वो है जो अपने वजूद के लिए किसी वक्त या जगह या किसी भी जरिए का मोहताज नहीं है। वो हर वक्त हर जगह मौजूद है क्योंकि वही बनाने वाला है हर चीज को। खुदा वो है जो हर चीज से बाखबर है। उन्होंने जाना कि ये सब चीजें जो नजर आ रही हैं, ये सब बनाई हुई चीजें हैं, ये सब क्रिएशन है और इनका क्रिएटर भी है जो इनको बनाने वाला है। वो इन सब से बालातर है, वो बियॉन्ड है हर इन दिखने वाली चीजों से, हर चीज से बाखबर है, हर वक्त मौजूद है, हर चीज पे कुदरत रखने वाला है, जो हर चीज को एक सही अंदाज से चला रहा है, जो अल्लाह है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो बहुत बड़ा है, मगर हमें जो यहाँ सीखने को मिलता है वो ये है कि हम जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक हकीकत को नहीं जान पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र किया तो अल्लाह ने भी उन्हें नवाजा, इसी बिना पर उन्हें नबी बनाया, उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब मिला यानी अल्लाह का दोस्त। अल्लाह हिदायत और हक की समझ भी उसी को देते हैं जो अच्छे और बुरे की समझ रखता है, सही और गलत और हक और बातिल में फ़र्क करता है। अल्लाह ऐसे लोगों को ही सही रास्ता दिखाते हैं। गुनाह करने से अकल पे पर्दा पड़ जाता है, जहालत आ जाती है इंसान में। अगर कोई भी ये चाहे कि असल मजहब को फॉलो करे तो उसे चाहिए कि हक और बातिल की समझ रखते हुए अच्छाई और बुराई का फ़र्क करें। अगर वो वाकई में चाहता है कि वो हकीकत को जाने, वो सच्चाई को जाने, तो वो ज़रूर समझ जाएगा कि कौन सा मजहब सच्चा है। बस ज़रूरत है तो बस एक रिवायती सोच से निकलने की और आज़ाद ख्याल होकर गौर करने की। इस दुनिया पे अल्लाह ने अपनी निशानियों को अपनी बनाई हुई चीज़ों में ही रखा है। अगर अल्लाह चाहे तो कभी भी अपने होने का सबूत जाहिर कर दे, जिससे इस दुनिया का हर शख्स ही जान लेगा कि अल्लाह हक है। मगर अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया ही नहीं कि बस उनसे अपनी बात मनवा कर इंसानों से इबादत करवाए। इबादत करने के लिए फरिश्ते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, इंसानों से कहीं ज़्यादा फरिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने इंसानों को अपनी सिफात में बनाया है और अल्लाह चाहता है इंसान खुद मुझे ढूंढे और मेरी फरमाबरदारी में है। इंसान जब अल्लाह के होने के वजूद की हकीकत को जान लेता है तो वो ये भी जान लेता है कि उस अल्लाह ने उस पर कितने सारे एहसानात किए हैं। वो जान लेता है कि अल्लाह ने कितनी बेशुमार नेमतें उसे दी है। खुद उसकी गैरत गवारा नहीं करेगी कि वो अपने अल्लाह की नाफरमानी करे, और यही समझाने के लिए अल्लाह नबी और रसूल भेजते थे। अक्सर लोग सही मजहब को नहीं पहचान पाते कि वो अपने पुराने सोच की जंजीरों में से खुद को निकालते ही नहीं, और नतीजा ये हो जाता है कि जहालत बढ़ती जाती है। नफ्स उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, बस उनका जो भी दिल करता है वो करते जाते हैं। जो कोई भी जानने की कोशिश करता है वो ज़रूर सच को जान लेता है। ऐसे ही एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला सेमर, जो कि तब एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। वो ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये पता करते करते मैं खुद मुसलमान हो गया। आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। और ऐसे लोग कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पैदा किसी और भी मजहब के घर में हुए, मगर वो एक वक्त में हकीकत को जान ही लेते हैं, जो आज़ाद ख्याल थिंकिंग वाले लोग होते हैं। शुरू से ही जब से इंसान इस ज़मीन पे है वो देखता आ रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो उसे समझ नहीं आती। वो जब अपने से बेहतर ज़्यादा सलाहियत वाली चीज़ों या ऐसी चीज़ें देखता है जो उसे फ़ायदा पहुंचा रही है, तो उसका दिमाग उसे ये समझाता है कि यही है मेरा सब कुछ। जिसे डिफ़ाइन किया जाए तो खुदा बन जाता है, उनके लिए बोल सकते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वो किसी एक बड़े शख्सियत के ताबे होकर चलता है। आजकल की ही दुनिया में देख सकते हैं हम कि कुछ लोग एक खास शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जो उनको अलग तरह की बातें बताते हैं। वो उनके फैन बन जाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई स्कॉलर हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर, या टीनेजर, या बच्चों के लिए कोई सुपर हीरो कैरेक्टर या कोई एक्टर होता है। वही अगर कोई इन्हें नहीं बताता कि क्या सच्चाई है, तो यही चीज़ें धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल जाती हैं, जो कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में हुआ है। और आज बहुत सारे सो कॉल्ड गॉड्स की हकीकत यही है, बस अंधविश्वास। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई गुमराह है तो वो ज़रूर हक को जानने की कोशिश करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और इस चैनल रेड के टीम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।